आज काशी का हर वासी खुश। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुभ मुहूर्त में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का किया उद्घाटन। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज 24। मैं हूं आपका दोस्त दीपक कुमार। सदियों पुरानी विरासत समेटे वाराणसी में काशी विश्वनाथ का भव्य और दिव्य स्वरूप आज लोगों के आगे आ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विश्वनाथ कॉरिडोर धाम का लोकार्पण किया। पीएम मोदी 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। वो 2 दिनों के लिए काशी में 30 घंटे के प्रवास पर होंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन सहित अन्य जनप्रतिनिधि ने एयरपोर्ट पर पीएम की अगवानी की। प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट के संपूर्णानंद मैदान तक हेलीकॉप्टर से पहुंचे। यहां से बाबा काल भैरव के दर्शन के लिए पहुंचे। बाबा काल भैरव के दर्शन करने के बाद पीएम मोदी खिड़किया घाट पहुंचे और वहां से वो ललिता घाट पर मां गंगा में डुबकी लगाई। इसके बाद काशी धाम पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस कार्यक्रम में शामिल होने बीजेपी शासित राज्यों के 12 सीएम और 9 डिप्टी सीएम वाराणसी पहुंचे। पीएम मोदी ने कहा कि बनारस वह नगर है जहां से जगत गुरु शंकराचार्य को डोम राजा की पवित्रता से प्रेरणा मिली। उन्होंने देश को एकता के सूत्र में बांधने का संकल्प लिया। ये वो जगह है जहां भगवान शंकर की प्रेरणा से गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जैसी अलौकिक रचना की। छत्रपति शिवाजी महाराज के चरण यहाँ पड़े थे। रानी लक्ष्मीबाई जैसे लेकर चंद्रशेखर आजाद तक कितने ही सेनानियों की कर्मभूमि जन्मभूमि काशी रही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद मुंशी, प्रेमचंद पंडित, रविशंकर और बिस्मिल्लाह खान जैसी प्रतिभाएं इस स्मरण को कहां तक ले जाएं। पीएम मोदी के अनुसार काशी अहिंसा तप की प्रतिमूर्ति 4 जैन तीर्थकारों की धरती है। राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा से लेकर वल्लभाचार्य रामानंद जी के ज्ञान तक चैतन्य महाप्रभु, समर्थ गुरु रामदास से लेकर स्वामी विवेकानंद, मदन मोहन मालवीय तक कितने ही ऋषियों और आचार्यों का संबंध काशी की पवित्र धरती से रहा है। कालांतर में आताताइयों की नजर हमेशा काशी पर रही है, लेकिन यहाँ अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। तलार मसूद इधर बढ़ता है तो राजा सुहेलदेव जैसे वीर योद्धा उसे हमारी एकता की ताकत का एहसास करा देते हैं। अंग्रेजों के दौर में भी वारेन हेस्टिंग का क्या हश्र काशी के लोगों ने किया था, ये तो काशी के लोग जानते ही हैं। उन्होंने कहा कि आताताइयों ने इस नगरी पर कई बार आक्रमण किए, इसे ध्वस्त करने का प्रयास भी किए। औरंगजेब के अत्याचार उसके आंतक का इतिहास का साक्षी है। उसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने का प्रयास किया। इसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की, लेकिन इस संदेश को मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। आप जब यहाँ भी आएंगे तो आपको केवल आस्था के ही दर्शन होंगे। आपको यहाँ अपने अतीत के गौरव का भी एहसास होगा। कैसे प्राचीनता और नवीनता के साथ सजीव हो रही, कैसे पुरातन की प्रेरणाएं भविष्य को दिशा दे रही हैं, इसके साक्षात दर्शन विश्वनाथ धाम परिसर में हम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि विश्वनाथ धाम का ये नया परिसर एक भव्य भवन भर नहीं है, ये हमारे भारत की सनातन संस्कृतियों का प्रतीक है। हमारी आध्यात्मिक आत्मा का ये प्रतीक है। भारत की प्राचीनता का, परंपराओं का, भारत की ऊर्जा की, गतिशीलता का। पहले यहाँ जो मंदिर क्षेत्र केवल 3000 वर्ग फीट में था, वो अब करीब 5 लाख वर्ग फीट हो चुका है। अब मंदिर परिसर में 50 से 75 हजार श्रद्धालु आ सकते हैं। यानी पहले मां गंगा का दर्शन, स्नान और वहां से सीधे विश्वनाथ धाम। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।